सुशांत सिंह ड्रग्स कनेक्शन में केस में आज एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल की पहली चार्जशीट में 33 आरोपियों का नाम। सुशांत सिंह ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े केस में एनसीबी ने रिया और उसके भाई शौविक को बनाया है आरोपी। चार्जशीट में दोनों का नाम। एनसीबी की चार्जशीट में दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, क्षितिज प्रसाद का भी नाम शामिल। गिरफ्तार किए गए कई ड्रग पेडलर भी चार्जशीट में शामिल। एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयानों को चार्जशीट का हिस्सा बनाया। कोर्ट में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट कुल 12,000 पेज की। चार्जशीट में 200 गवाहों का बयान दर्ज। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने 60 सीटों पर की चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने किया विचार। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हो रहे तकरीबन बात बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा किया। बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। 1-2 दिन में सामने आ सकती है उम्मीदवारों की सूची। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, हार के डर से ममता बनर्जी 2 जगहों से लड़ रही है चुनाव। बैठक में प्रधानमंत्री ने बंगाल के नेताओं से कहा, बीजेपी नेता अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, बेवजह बयान न दें। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव नतीजों के बाद नाम पर फैसला। बैठक के बाद बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी के साथ एक साथ उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से कोई फायदा नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करते? घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी प्रत्याशियों की सूची। एक साथ सभी उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का दल। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने की मुलाकात। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। गड़बड़ियों के आरोप में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग। आयुक्त से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान की शिकायत। हमीद ने चुनाव बाद तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को दी थी देख लेने की धमकी। बीजेपी ने हाकिम पर मस्जिद से प्रचार का लगाया आरोप। असम में बीजेपी, एजीपी और यूपीपी में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। 92 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। केरल में ई श्रीधरन के बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की चर्चा। केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने इसे मीडिया कंट्रोवर्सी करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डीपीआईआईटी और नीति आयोग के वेबिनार को किया संबोधित। कहा, यह वक्त गंवाने का नहीं, पाने का है। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, लोगों की दिक्कतें सुनी। यूपी सरकार का ऐलान, हर विधायक को विकास फंड के लिए मिलेंगे 3 करोड़। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उठाया फीस बढ़ोतरी का मुद्दा। इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया। फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। देर रात तक छापेमारी के वक्त जय शाह भी थी मौजूद। एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नगद लेन देन के सबूत। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर भी रडार। आयकर विभाग ने कंपनियों के दफ्तरों से ईमेल, हार्ड डिस्क समेत डिजिटल डेटा जब्त किया। 7 बैंक लॉकर भी सीज किए गए। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। आधी रात से जनता पर महंगाई की एक और मार। लोकल ट्रेन के 3 गुना बढ़े किराए की दरें लागू। अब पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन का देना होगा किराया। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम भी 3 गुना बढ़े। आधी रात से लागू हुआ रेलवे का फरमान। महंगाई पर राहुल का वार। ट्वीट किया, केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल आंदोलन के 100वें दिन पर बीकेयू नेताओं की ये एमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी। सुबह 11 से 4 बजे तक लगाएंगे जाम। सिंघू बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 260 नए केस। दिल्ली में पिछले एक दिन में एक मरीज की गई जान। राजधानी में 1,701 सक्रिय मामले। देश में 16,838 नए कोरोना केस। 113 की जान गई। मुंबई के अंधेरी में राधाकृष्ण रेस्टोरेंट के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने 2 दिन के लिए बंद किया रेस्टोरेंट। मुंबई में बीजेपी नेता और पार्षद नितिन तेलमल ने गिरफ्तार। एक महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया। गिरफ्तारी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। श्रीकाकुलम में हैंडमेड 40 बम बरामद। पुलिस के मुताबिक 2 गुट आपस में एक दूसरे पर हमले की बना रहे थे योजना। मुख्तार अंसारी के बेटे को पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली किया गया तलब। कई घंटे तक सवाल जवाब। इटावा में एक मनोरोगी से भीड़ ने की दरिंदगी। चोर समझकर बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में मौत। दिल्ली के शकुनपुर में महिला ने 2 बच्चों की हत्या कर की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक घर नहीं जा पाने से थी परेशान। गाजियाबाद के साहिबाबाद और मोदीनगर इलाके में जौहरियों की दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चांदी और 2.5 लाख कैश बरामद। यूपी के बाराबंकी में जलाभिषेक करने जा रहे कावड़ियों के जत्थे में चाकूबाजी। एक कावड़िए की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ डांस का वीडियो वायरल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी का है वीडियो। हरिद्वार में गंग नहर में गिरी कार। 4 लोग डूबे। अकोला के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग। 6 दुकानें जली। इंदौर में कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत। झरने से बने कुंड में नहा रहे थे छात्र। अरुणाचल में लाखों की ड्रग्स बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में मकान में चल रही फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का नुकसान। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलने पर सवाल। राजौरी में सेना के जवानों की खुदकुशी का बुलंदशहर में गूंजा मुद्दा। परिजनों ने किया प्रदर्शन। कनाडा में चला भंगड़े का जादू। डांसर ने वैक्सीन लगवाने के बाद बर्फीली झील पर किया भंगड़ा। जमशेदपुर में बच्चों को फिर से स्कूल की तरफ खींचने की अनूठी पहल। स्कूल के बाहर बनवाया गया विशाल लूडो। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने बनाया सिलेंडर लॉक। नहीं हो पाएगी गैस की चोरी। मेरठ का टीबी टाउन बना वेस्ट यूपी का पहला हाईटेक पुलिस स्टेशन। लगे हैं 16 सीसीटीवी कैमरे। कोने कोने पर नजर। नेपाल में पीड़ित के एक शख्स को पुलिस ने मारी गोली। मौके पर मौत। 2 दोस्तों के साथ नेपाल गया था गोविंदा। नेपाली पुलिस के साथ हुई थी अनबन। शव नेपाल के अस्पताल में। यूपी के जालौन में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा। लाखों का माल जब्त। यूपी की भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। बिहार के शिवहर में अज्ञात युवक का मिला शव। पुलिस कर रही जांच। लखीमपुर खीरी में 4 शिकारी गिरफ्तार। पुलिस और रुतबा टाइगर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अयोध्या में 2 वीडियो वायरल को लेकर पुलिस सतर्क। दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच। दरभंगा में पुलिस पर पत्थरबाजी करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। हमले में घायल हुआ था पुलिस का एक जवान। यूपी के बुटरूकांड में नया खुलासा। विकास दुबे ने अमेरिका की प्रथम विश्व युद्ध वाली ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड राइफलों से पुलिस पर किया था हमला। ऑटोमेटिक स्प्रिंगफील्ड एक बार में 10 राउंड करती थी फायर। कानाउस मालिक ने गलत ढंग से बेची थी राइफल। मिर्जापुर में शराब पीने से 2 की मौत। घटना के बाद अवैध शराब के ठिकानों पर छापामारी।
बिहार के फतुहा में छेड़खानी के विरोध में हत्या के मामले में वीडियो वायरल। पीड़ित के घर के बाहर हथियार के साथ दिखे आरोपी। यूपी के संभल में दलित रेप पीड़िता ने की खुदकुशी। पीड़ित परिवार को लगातार मिल रही थी धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिठाई के डिब्बों से मिले अमेरिकन डॉलर। काबुल से लाई 2 महिलाएं गिरफ्तार। जूनागढ़ में जाल में फंसा शेर का बच्चा वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। झांसी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घर में आग, घर के लोग सुरक्षित। अकोला में लकड़ी के बाजार में आग, आसपास के 3 से 4 घर चपेट में आए। हैदराबाद में कुख्यात चेन स्नैचर गिरफ्तार, 3.5 लाख की चोरी का मामला। लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में सीएम योगी से परिवार का ख्याल रखने की अपील की। आला अधिकारियों के मुताबिक अपनी बीमारी से परेशान था दरोगा निर्मल कुमार दुबे। सीसीटीवी में कैद हुई आत्महत्या की तस्वीरें। नालंदा में एलआईसी अधिकारी की हत्या के मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज। एलजेपी नेता पर आरोप, परिजनों ने कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। एलआईसी अधिकारी की हत्या के विरोध में पटना में निकाला गया कैंडल मार्च। यूपी के बांदा में पुलिस ने किया 100 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा। 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के मामले में एक शूटर गिरफ्तार। 27 फरवरी को सरेआम हुई थी वारदात। बांकुड़ा शहर में आबकारी विभाग की छापामारी। गुप्त डेरे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक गिरफ्तार। बिहार के आरा में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। गेहूं पिसवाने घर से निकला था बुजुर्ग, गांव के दबंगों पर हत्या का आरोप। देवास में भगवत कथा के दौरान मंदिर में पकड़ी गई 11 महिला चोर, जमकर हुई धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा गया। मेरठ में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अवैध भट्टियों पर छापामारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, बदले गए शव, परिवार वालों का हंगामा। दिल्ली के द्वारका इलाके में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 2 कारें, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।